और वो लगातार बेटियों को सशक्त कर रहे हैं। कुछ बेटियां यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। सबसे एक चीज बताइए कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों को? हम लोग सुबह में ठंड वाले मौसम में 6 बजे घर से निकल जाते हैं, 6:30 तक यहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं। सर यहाँ पे पहले ही मौजूद हो जाते हैं, हम लोग के आने से पहले ही। फिर उसके बाद कितना भी ठंड हो, धुंध गिरा हो, हम लोग परिश्रम कंटिन्यू करते रहते हैं, एक दिन भी अब्सेंट नहीं करते हैं। जिस तरह से अभी मैंने जो आप लोग वर्कआउट कर रही थी उसको मैंने देखा, जो आप लोग ट्रेनिंग कर रही थी, कई लड़कियां बेहोश तक हो जा रही थी, पानी के छींटे तक मारे जा रहे थे। सर इससे ये पता चलता है कि वो लड़की जो है अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए जी जान लगा सकते हैं। लड़का ही नहीं, लड़की भी अपने सपने को, अपने मम्मी पापा का जो सपना है उसे पूरा करके दिखाना चाहती है, इसीलिए वो अपना जी जान लगा दे रही है। धन्यवाद सर। एक लड़की हमारे साथ और मौजूद है, ये यूपी से है फिलहाल। यूपी से कैसे आना पड़ा आपको बिहार में? सर मैंने सुना था यहाँ अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, तो इसलिए मैंने वहाँ से यहाँ आना पसंद किया। ट्रेनिंग में कई तरह की कहीं की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, कैसे हो पाता है सर, बता रही है? सर हमारे जो टीचर हैं, हमारे जो सर हैं, वो हमें फुल सपोर्ट करते हैं और हमें मतलब मोटिवेट भी करते हैं कि आपको किस तरीके से करना है हमें। बस थैंक यू सो मच। हमारे साथ और लड़कियां, हम इनसे भी बात करेंगे। एक चीज बताइए कि कभी ऐसा होता था कि लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, और आज आप लोग घर की दहलीज लांघ करके जिस तरीके से आप लोग मेहनत कर रही हैं, क्या कहेंगे? क्या सर, पहले लड़कियां बाहर नहीं निकलती थी, आजकल सारी लड़कियों को छूट दिया जा रहा है, सारी लड़कियां बाहर निकल रही है। मेरी सिस्टर है, सारे सिस्टर जॉब में है, इसीलिए मैं लास्ट सिस्टर बची हूँ। मेरे को भी लगा कि मेरे को भी जॉब करना जरूरी है, इसीलिए मैं यहाँ पे आई। और मैं यहाँ पे आई तो हमको बहुत अच्छा, सर का ट्रेनिंग बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पे आके हमको लग रहा है कि हम सक्सेस हो रहे हैं। और मुझे वर्दी बहुत पसंद है, इसके वजह से हम बिहार पुलिस में कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल बनने के बाद भी हम लगे रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, बिहार एसआई का तैयारी करेंगे हम। तो देखा जा सकता है कि लड़कियों में कितना जोश है, जुनून है कि उन्हें बिहार पुलिस की वर्दी चाहिए, कांस्टेबल बनना है और दारोगा बनना है। निश्चित तौर पे और भी कुछ लड़कियां हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। देहात क्षेत्र से आते हैं, वहाँ पे मतलब लड़की लोग को मतलब बहुत कम उम्र में भी शादी किया जाता है, पढ़ने में थोड़ा बाधा होती है। और ये भी है कि अगर लड़कियां पैर पे खड़ी हो जाती हैं तो उनको अपना लाइफ जीना, चाहे आगे जो भी करना, उनको अपना एक स्वतंत्रता मिल जाता है। तो बस एक ये है कि अपने घर में मैं बड़ी लड़की हूँ, तो एक है कि मेरे मम्मी पापा का सपना भी पूरा करना है, और अगर हम पढ़ रहे हैं, मेरे वजह से मेरे अगल बगल लड़कियों को पढ़ने का मौका भी मिले, उनको भी मिले मिले कि वो पढ़े, आगे जाए, कहीं बाहर भी जाए पढ़ने, उनको मौका मिले। इसीलिए थोड़ा अपने सपनों को उड़ान दे रहे हैं। तो ये थी लड़कियां जिनके सपनों की उड़ान है, उन्हें दारोगा बनना है, उन्हें कांस्टेबल बनना है। हमारे साथ जस्ट हम जुड़ेंगे, जो आर्मी छोड़ करके अक्षय जी है, वो आए हुए हैं कि किस तरह से वो बेटियों को ट्रेन कर रहे हैं। कैसा सफर रहा, पहले ये बताइए कि इसके पीछे वजह क्या रही कि आप आर्मी छोड़ के आना पड़ा? साहब सबसे पहले तो मैं अपना बताऊं, मेरा घर रोहतास डिस्ट्रिक्ट में रमढीरा एक गांव है, जहां पे मैं बिलोंग करता हूं, रमढीरा गांव से। और जब हम तैयारी करते थे साहब, तो हमारे गांव में कोई भी ऐसा सुविधा नहीं था कि जो हम लोग को कोई गाइडलाइन दे, कोई सिखाए। और 1995 में 28 दिसंबर 1995 में हमने सेना को ज्वाइन किया, और 1999 में हमने कारगिल लड़ाई लड़ा, और 2020 में हमने गलवान घाटी में, अगर में तकरीबन मेरा नौकरी 15 साल का है, तो मेरे को लगा कि अगर मैं अपने एरिया में जाऊं और जो हमने सीखा है सेना में, मैं एक छोटा सा अपने एरिया से एक सेना तैयार कर दूं। और मैंने 21 साल सेना में कार्य करने के बाद हमने सूबेदार रैंक से डिस्चार्ज लिख दिया VRS, तकरीबन 1 करोड़ रुपया छोड़कर। और इधर आने के बाद मैं, बहुत बड़ा मेरी एकेडमी नहीं है, छोटा सा एकेडमी है, मैं इसलिए खोला कि जो इधर के बच्चे हैं जिनका आर्थिक स्थिति कमजोर है, जो बाहर नहीं जा सकते, जो हमारे में हुनर है, मैं बाकी बच्चों को सिखा दूं। और मैं बहुत खुश हूं, इस काम से मैं बहुत खुश हूं। ऐसे मैं राधा संता कॉलेज में भी NCC का ट्रेनर के तौर पर कार्यरत हूं, बट इस एकेडमी से मैं संतुष्ट हूं। मेरा सिखाए हुए बहुत बच्चे आर्मी में हैं, बिहार पुलिस में हैं, नेवी में हैं, एयर फोर्स में हैं, कितने लड़के SI में हैं। तो मेरा एक कमांडर हुआ करते थे कर्नल रेवती भंडारी,
वो हमेशा ये कहा करते थे कि साहब आप अपने लायक एक ट्रूप्स तैयार कर दो तो समझना कि एक आप अच्छा गुरु है। कुछ उनका मार्गदर्शन है साहब, बहुत सीनियर तरह तरह के उसमें रहते हैं कमांडर, और उन्हीं के गाइडलाइन पर मेरे को लगा कि मैं अपने इस एरिया में एक ट्रेनिंग सेंटर खोलूं। और भैया आपकी एकेडमी से कितनी जो बच्चियां हैं उनको वो नौकरी मिल चुकी है? ओके, मेरा एकेडमी से बहुत सारे बच्चे हैं साहब, तकरीबन मेरे को लग रहा है कि 3 साल मेरा एकेडमी हो गया तो कम से कम 100 से तो ऊपर ही होंगे, 100 से ऊपर होंगे। ये मेरा प्रचार नहीं है, मेरा अपने कहीं बैनर देखेंगे, मेरा कहीं बिजनेस नहीं है, ये मेरा धंधा नहीं है, ये मेरा हॉबी है। ये मेरा क्या है? हॉबी है। मेरे को ये लगता है कि मेरे से सिखाए हुए जवान ज्यादा से ज्यादा जॉब में जाएं और मरने के बाद याद करें। क्या करें? मरने के बाद याद करें कि इस एरिया में कोई था जो इस प्रकार के गाइडलाइन बच्चों और बच्चियों को देता था। और हमारे आने से बहुत सारे बच्चियां आप देख रहे होंगे तकरीबन घर से बाहर निकलना स्टार्ट कर दी हैं, और बहुत पेरेंट्स, इसमें से तकरीबन कम से कम 40-50 नौकरी होगा। कहाँ से आती हैं आपके पास बच्चे? हमारे पास ले साहब बच्चे, इससे पहले मेरा इंटरनेशनल प्लेयर भी बच्चे हैं, नेशनल प्लेयर भी हमारी बच्चियां हैं, स्टेट तो बहुत सारे मेरे बच्चे खेले हुए हैं। मेरे पास ले तकरीबन बोकारो, यूपी, विक्रमगंज, इधर आप चले जाइए जदुनाथपुर, चुटिया नौहट्टा, औरंगाबाद, अम्बा कुटुम्बा, इधर लोकल पॉपुलेशन के बहुत दूर के बच्चे जो हमारे आते हैं, जैसे सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वो बच्चों को हम हायर नहीं करते हैं भैया। बाहर के बहुत जा रहे आउट ऑफ रेंज के बच्चे को हम हायर नहीं करते हैं, बट मेरे पास कॉल आता है। बात करें हम बच्चियों की, तो जिस तरह से आप ट्रीट करते हैं, इनको रखते हैं अपने यहाँ, तो क्या लगता है कि कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब लड़कियों को लेकर के परेशानी वो होती हो? नहीं, कभी नहीं लगा भैया। का रिक्वायरमेंट है, बोले हैं कि साहब आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आप लड़की को रखे हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि इतने लड़की के लिए मैं अकेला बाप हूँ। नहीं, और मैं बेटी समझ के ही सिखाता हूँ। बहुत हमारे एकेडमी में बच्चे हैं, गर्ल्स हॉस्टल में हैं, कुछ हमारे घर में हैं, कुछ हमने रूम हायर किया है। हम सबके पास जाते हैं, सब बच्चों के एक बच्चा के समाचार हम पक्का लेते हैं कि तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, अगर आर्थिक स्थिति प्रॉब्लम है तो ही बचा। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं कम से कम इतना लड़का लड़की के इकलौता बाप हूँ सर। मेरे को बहुत अच्छा लगता है सारी चीज। तो ये थे हमारे साथ ट्रेनर अक्षय, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि बच्चियों को अपने बेटे की तरह मानते हैं, और जो बच्चियां हैं जो दरोगा के लिए, जो कांस्टेबल के लिए लगातार बिहार पुलिस के लिए तैयारी कर रही हैं, इनके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनको सपना है, इनका सपना है, इनका एक तरह से जोश है, जुनून है कि किसी तरह बिहार पुलिस की नौकरी हमें पाना है। ईटीवी भारत के लिए रोहतास से रवि कुमार। कहना बोलिए।